नई दुनिया पैदा होगी, हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनेगा। बजाय वाइस चांसलर के एक रोबोट खड़ा होकर के भाषण देगा और वाइस चांसलर साहब कुछ और काम कर रहे होंगे और वो उतना ही आपको आनंद देगा जितना कि फेस टू फेस एनकाउंटर में। जी, कुछ और सवाल ले लेते हैं जी, कहें अपनी बात रखें आप। सर, जैसा कि अभी आपने बताया था कि रिसर्च का जो काम है एक बंदे पर डिपेंड नहीं करता, इसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पर कि कॉलेज हो गई, इंडस्ट्री होगी और गवर्नमेंट, तीनों को आना बहुत जरूरी है। तो आज की हालत में हम गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो फॉरेन कंपनियां जो कि इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट की ओर से साइंटिफिक एजुकेशन में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। शायद आप लोगों को पता हो, डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंस्पायर प्रोग्राम है जो बच्चे को क्लास 6ठी से नर्चर करता है कि बेसिक साइंस में वो आगे बढ़े। उसी हिसाब से CSIR के भी काफी प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों को इनकरेज करते हैं कि वो साइंस की ओर जाएं। और इस समय जो पहले इन्होंने एक सवाल हमसे कहा था कि केवल 12% लोग हायर एजुकेशन को जा पाते हैं, और उस 12% में भी आप देखें तो उसमें से आपके 80% इंजीनियरिंग एजुकेशन में जा रहे हैं, बेसिक साइंसेज में बहुत कम है। तो कैसे इंकरेज किया जाए? अगर आप फंडामेंटल्स आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप क्या इंजीनियरिंग करेंगे? और डेवलपमेंट इन सब चीजों पे कितना खर्च होता है, 1% से भी कहीं कम नजर आता है। बनस्पत तमाम जो विकसित या विकासशील देश हैं उनकी तुलना में देखा जाए तो बहुत ज्यादा संख्या में कहीं नजर आता है। तो क्या सरकार के स्तर पर और ज्यादा तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है, ऐसा माहौल देने के लिए जहां पे एक मौलिक सोच को पनपने का मौका मिल सके? मैं ऐसा मानता हूं कि आज के ज्ञान के युग में पैसा सब कुछ नहीं है। अगर सरकार कुछ भी खर्च ना करे तब भी सीवी रमन पैदा हो सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि क्या हमारे युवा छात्र छात्राओं में कुछ कर गुजरने की कल्पना है, क्षमता है। आप विश्वास करना कि ये केवल यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स की बात नहीं है कि रिसर्च और इनोवेशन यूनिवर्सिटी में हो। एक प्राइमरी का स्टूडेंट भी